नमस्कार, आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी शहर के चीनी मिल इलाके में। यहाँ पे चुनाव की सरगर्मी है। सारे प्रत्याशी अपना अपना भाग आजमा रहे हैं। आने वाले 28 तारीख को यहाँ चुनाव होना है। ये नगर निगम मोतिहारी पहली बार हुआ है। बहुत सारा पंचायत जो है ग्रामीण एरिए जो इसमें अभी जुटे हैं। लगभग टोटल जो है वो 46 वार्ड में यहाँ चुनाव आने वाले 28 तारीख को संपन्न होना है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक मेयर प्रत्याशी जो हमारे साथ हैं, अभी इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका जो है मास्टर प्लान क्या है शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, और बहुत सारा जो सवाल है उसके बारे में बातचीत करेंगे इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, INS24 का भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप लोग सामाजिक समस्या को रेज कर रहे हैं, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे तक आने के लिए। अच्छा अशोक जी, थोड़ा सा परिचय हमको दीजिए, हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं बचपन जब मैट्रिक पास किया, मैट्रिक के पहले मैं RSS का स्वयंसेवक बना और RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं। मैंने पूरा स्टूडेंट लाइफ में विद्यार्थी परिषद का काम किया। 12 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर का छात्र नेता रहा। मैं विद्यार्थी परिषद का होल टाइमर रहा गया टेकारी में। उसके बाद मैं 2001 से और विश्व हिंदू परिषद का लगातार काम कर रहा हूं। जिला मंत्री से लेकर आज मेरे जिम्मे बिहार और झारखंड तक का काम मेरे जिम्मे विश्व हिंदू परिषद का है और मैं कर रहा हूं। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। मोतिहारी कोर्ट में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूं, बार एसोसिएशन का मैं वकील भी हूं। और मैं मेयर प्रत्याशी के लिए इस मोतिहारी में मैं अपने से नहीं आया, क्योंकि मोतिहारी में जो भी नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, जो भी उस पद पर रहे, सबों ने केवल अपना विकास किया है। आज मोतिहारी में थोड़ी सी वर्षा हो जाने के बाद लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। नाला पूरा भर जाता है, नाला भरकर पानी सड़कों पर आ जाता है, सारा गली गली पानी से भर जाता है। और बहुत सारे लोग आए, 2-2 टर्म रहे, 3-3 टर्म रहे, लेकिन किसी ने मोतिहारी का विकास नहीं किया। मोतिहारी की जनता और हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता, जो संघ विचार परिवार के कार्यकर्ता है, इन लोगों ने कहा कि आपको कम से कम इतना दिन 35 वर्षों तक आप सामाजिक काम किए, धार्मिक काम किए, इसलिए आपको अब कम से कम मोतिहारी का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए मोतिहारी की जनता और अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के कहने पर मैं मोतिहारी मेयर पद के लिए आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। अच्छा अशोक जी, एक बहुत अहम सवाल है कि हम लोग जिस जगह पे अभी खड़े हैं, ये जगह जो है मोतिहारी चीनी मिल के नाम से जानते हैं, जो हजारों किसान, हजारों लोग इससे जीते थे। जी। आज ये बंद पड़ा है। इसके बारे में आप क्या सोचे हैं कि अगर लोग आपको मौका देते हैं, यहाँ की आवाम आपको चुनती है, तो आप क्या मतलब इसके लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल, चीनी मिल तो खुलना ही चाहिए। बहुत सारे जो कर्मचारी काम करते थे उनका अभी पेमेंट तक नहीं मिला है। चीनी मिल में एक बार चीनी मिल को खुलवाने के लिए आंदोलन चला, उस समय हम लोग का नैतिक और माने हम लोग क्या कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से आकर उनका समर्थन किए, नैतिक समर्थन भी था। चीनी मिल से बहुत सारे लोग को रोजगार मिलता है, इसलिए निश्चित रूप से चीनी मिल खुलना चाहिए। अगर हमको लोग अगर मौका देते हैं तो निश्चित रूप से जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में काम रहेगा उतना हम चीनी मिल के लिए काम करेंगे। अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल है, जो अभी जो नया परिसीमन बना है मोतिहारी नगर निगम का, इसमें बहुत सारा जो देहात का एरिया था, जो पंचायत के नाम से हुआ करता था, जहां मुखिया का चुनाव होता था, वो अब नगर निगम में जुड़ गया है। वहां मेयर और उप मेयर और वार्ड पार्षद के तौर पे चुनाव हो रहा है, जो आने वाले 28 तारीख को होगा। एक बहुत बड़ी समस्या आजकल देख रहे हैं किसानों के बीच, जो यूरिया का है, जो पहले अभी धान के टाइम में भी हुआ था और गेहूं में भी हो रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? इस पर आवाज़ उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? यूरिया तो ये तत्कालिक समस्या है, और अगर यूरिया और खाद की कालाबाजारी हो रही है तो हमको लगता है कि जनता को उन राजनेताओं से पूछना चाहिए, जो लोग आज विधायक, MP और बाकी बनकर प्रतिनिधि बनकर ये लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछना चाहिए। लेकिन मैं पुनः कमिटमेंट करता हूँ कि अगर वो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा तो किसी भी किसान को किसी भी प्रकार का यूरिया और जो कालाबाजारी का खाद खरीदना पड़ता है, ये उससे मुक्ति मिलेगी। और सबके लिए हम काम करेंगे। जो नया परिसीमन में जो क्षेत्र आया है उसको हम शहर से कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी शहर का सड़क वहाँ तक जाएगा, और जो शहर में विकास होगा, शिक्षा, हमारा नाला भी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुंदर मोतिहारी, विकसित मोतिहारी, वह सारी सुविधा जो नया परिसीमन में जो गाँव आया है वहाँ तक जाएगा।
अच्छा अशोक जी, एक और मामला है कि जो सड़क है उससे ऊंचा नाला है, तो पानी आखिर निकले तो निकले कैसे? तो इसके बारे में आप कुछ हाँ, सोचे हैं? बिल्कुल, इसका हमने मास्टर प्लान बनाया है। नाला रहना चाहिए नीचे, क्योंकि लोगों ने केवल ठेकेदारी किया है ना यहाँ। केवल हम मेयर बन गए, हम नगर परिषद के अध्यक्ष बन गए, ठेकेदार हम 10 को ले लिए, ठेकेदार का कमीशन आ गया, यही हुआ है। आप सभी को पता भी होगा कि नगर परिषद का टैक्स बढ़ा था। जिस मकान का होल्डिंग टैक्स 500 रुपया था, उसका होल्डिंग टैक्स 500 से एक बार 5000 हो गया था। किसी ने आवाज़ नहीं उठाया था। हमने बनाया करदाता संघर्ष समिति और बनाकर लगातार 6 माह तक हमने आंदोलन किया था कि ये टैक्स जो जजिया कर जैसा टैक्स आपने लगाया है, मकान हमारा लगता है कि हम घर बेचकर आपके हाथ कल चले जाएंगे, नगर परिषद को घर बेच देंगे, इसलिए यह टैक्स कम होना चाहिए। इसके लिए हमने 6 माह तक सड़कों पर आंदोलन किया, शहर को बंद कराया, धरना किया, प्रदर्शन किया। 3 दिनों तक गांधी चौक के चौराहे पर हम अन्न जल त्याग करके और सोए रहे, कड़ाके की ठंड में, फरवरी माह में सोए रहे। उसके बाद भी लोग नहीं सुना, तो हमने आत्मदाह तक की घोषणा किया था कि अगर टैक्स वापस नहीं लिया गया, जजिया कर वापस नहीं लिया गया, तो हम आत्मदाह करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर किसी भी प्रकार का ये नाला जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये लोग गलत ढंग से बनाया है, क्योंकि इनको ठेकेदारी में कमीशन चाहिए। हम आज तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहे, केवल सड़कों पर लोगों के लिए रहे। हमको कोई पावर नहीं था, फिर भी यहाँ लूट, हत्या, तस्करी, अपहरण के खिलाफ हमने आवाज़ उठाया। सब कोई जानता है, प्रशासन जो गलत किया उसके खिलाफ लड़े, सरकारी सिस्टम जो गलती किया उसके खिलाफ लड़े। जो अन्याय समस्या है, सारी आपको पता होगा, सुभाष पार्क जो गांधी चौक के चौराहे पर मीना बाजार में जो नाक कहा जाता है इस शहर का, उस मीना बाजार में सुभाष जी के नाम पर पार्क है। उस सुभाष जी के पार्क का भी बाजारीकरण किया जा रहा था, उसमें दुकानें बनाई जा रही थी, उसका भी हम लोगों ने विरोध करके और उसका जो दुकान बन रहा था उसको हमने तोड़वाने का काम किया ताकि सुभाष पार्क सुरक्षित रहे। तो ऐसे बहुत सारा मोती झील का सौंदर्यीकरण है। मोती झील में कई बार फंड आया, कितना NGO आया, उसने भी फंड क्या किया, लिया और जस का तस रह गया। तो मोती झील का भी सौंदर्यीकरण हो, उसको पर्यटक स्थल बनाया जाए, ये सब हमारे दिमाग में है कि ये सुंदर मोतिहारी वन ऑफ दी माने ग्रेटेस्ट और वन ऑफ दी बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया या कहा जाए, ऐसा मेरे दिमाग में प्लानिंग है और इसी प्लान पर हम जनता के बीच में आए हैं। जय श्री राम। अच्छा अशोक जी, एक चीज़ और बताइए हमको, बेरोजगार लोग बहुत हैं अपने शहर में, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं आप? देखिए, एक तो बेरोजगारी, अगर बोले कि हम तो एक मेयर पद पर, अगर जनता हमको चाहती है तो हम मेयर पद पर जाएंगे। अगर मेयर पर, मैंने पहले ही बताया कि हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर में अगर रोजगार की बात अगर आती है तो वह रोजगार भी हम करेंगे, लोग को देंगे। जो बेरोजगारी है उसके लिए भी हम करेंगे। मेयर पद पर रहते हुए जो हमसे बन पाएगा करेंगे, जो नहीं बन पाएगा उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, ताकि मोतिहारी का नौजवान, मोतिहारी का किसान, मोतिहारी का रिक्शा चालक, मोतिहारी का ठेला चालक, मोतिहारी की आम जनता जिसको कष्ट हो उसको कष्ट से मुक्ति मिल सके, ये सारा काम करेंगे। अशोक कुमार जिंदाबाद। शहर में एक बहुत बड़ा मसला है जाम का, ट्रैफिक का भी हमने बताया है, बाकी लोगों को भी हमने बाइट दिया है कि ट्रैफिक, हम लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता थे तो एक देखते थे कि जिस चौराहे पर ट्रैफिक जाम होता था, हम कार्यकर्ताओं को आह्वान करते थे, खुद हम स्वयं वहां जाते थे और ट्रैफिक से बात करके, और हमारा कार्यकर्ता ट्रैफिक का काम करता था, यानी सिग्नल देने का काम, कैसे निकलना है, कैसे जाना है, कैसे जाम छोड़ाना है। ऐसे हमने क्या किया है, 2-2 घंटा हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक को ठीक करने का काम किया। ट्रैफिक का जाम हो रहा है इसलिए कि टेम्पू का स्टैंड नहीं है, रिक्शा चालक का स्टैंड नहीं है। ये रिक्शा चालक और टेम्पू चालक और जो भी छोटी गाड़ी जो है उसका कहीं पर स्टैंड नहीं है, इसका स्टैंड हम शहर से बाहर करने की व्यवस्था करेंगे ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो। मोटरसाइकिल छाप जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। और आप आम जो जनता है मोतिहारी शहर की, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मोतिहारी की जनता से हम निवेदन करना चाहेंगे कि मोतिहारी की जनता ने सबको देखा और आज भी जो वर्तमान अभी कैंडिडेट हैं, ये सारे कैंडिडेट को मोतिहारी की जनता देख रही है कि कौन कैंडिडेट किस प्रकार के हैं। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। अगर सबसे हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर सबसे कंपैरिजन किया जाए तो मोतिहारी की जनता चुन ले। हम अगर क्वालिफिकेशन में भी आइए तो हम AA में हैं, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस से। मोतिहारी कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। हर माह में 4-5 जो लव जिहाद में जो लड़कियां भगाई जाती है उसकी सुरक्षा करके उसको माँ बाप के पास पहुंचाते हैं। हर प्रकार का जो असहाय गरीब जनता है
जिसको फी नहीं होता उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम करते हैं मोतिहारी बार में। इसी के कारण मोतिहारी के बार हमारे अधिवक्ताओं ने हमको ज्वाइंट सेक्रेटरी भी वहाँ बनाया है। तो इसलिए अगर किसी भी प्रकार की समस्या कहीं पर आती है तो हम वहाँ खड़ा रहते हैं, हमेशा खड़ा रहते हैं। इसलिए मोतिहारी की जनता से हम निवेदन करेंगे कि सभी प्रत्याशियों में तुलना कर दे। अगर हम उचित उनको लगते हैं कि हम सबसे ठीक ठाक हैं तो हम मोतिहारी की जनता से निवेदन करेंगे कि मोतिहारी की जनता हमको मेयर बनाए। पहले भी हम सड़क पर थे, मेयर बनने के बाद भी जनता की सेवा के लिए हम सड़क पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अशोक जी से बात हो रही थी हमारी। इनका जो प्लान है वो बहुत अच्छा है, एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। इस वजह से अगर पब्लिक जो है, अगर इनका कहना है कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये जो भी बेहतर काम है शहर का, जैसे मोती झील का भी मुद्दा इन्होंने बताया, सड़क पे जो नाला का मसला है उसको भी बताया इन्होंने, मोतिहारी चीनी मिल के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। और जो यातायात जो बाधित होती है, जो जाम लगता है रेड़ी पटरी और ठेला वालों के वजह से, उन लोगों के लिए भी समुचित व्यवस्था का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे INS 24 न्यूज। थैंक यू, धन्यवाद।